Hello student, we are here in the online classes of class 4 chapter 1. Name of the chapter is input processing and output devices of the computer. Part 1. This is your computer book. You have to purchase it as the homework and assignment will be given through this book. And you have to do the assignment and get it checked by me after the school reopen. So let's start with the today's topic. The topic for the today is introduction. Then what is computer? Computer are basically divided into 4 devices category: input device, processing device, output device and storage device. So today we will discuss about 2 devices, that is input device and processing device. In the next class we will discuss about the output device and storage device. So student, do you know what is computer? Computer. The word computer is taken from the Greek word or Greek dictionary. The word which is taken from the Greek dictionary to convert it into the computer is compute, which means calculation. कंप्यूटर वर्ड कहां से लिया गया था? ग्रीक वर्ड से, मींस ग्रीक वर्ड से, वहां से जो वर्ड लिया गया था उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which make our work easy and perform the task given by us. कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जिसको हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी काम देते हैं तो उसका काम परफॉर्म करती है। जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मींस कि जो भी इनपुट हम देंगे उसको, जो भी सेट ऑफ कोडिंग देंगे वो सब क्या उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन बोला जा सकता है। तो वो जब हम कंप्यूटर को देते हैं किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करता है? स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करता है या फिर क्या करता है? आउटपुट डिवाइस में उसका रिजल्ट शो करता है। तो ये बेसिकली आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में करता क्या है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ये किस फॉर्म में समझता है? वो बाइनरी फॉर्म में समझता है। इसका मतलब होता है 0 एंड 1 या फिर ऑफ या ऑन। जैसे हमारे ट्यूबलाइट होता है, बल्ब होता है, तो स्विच से हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, बंद करना होगा तो ऑफ कर देते हैं और चालू करना होगा तो उसको ऑन कर देते हैं। इसी तरह कंप्यूटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये केवल और केवल 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। इट कैन डू वेरियस वर्क एट अ टाइम। एक टाइम के ये कई सारे वर्क कर सकता है।
We can see computer everywhere around us, such as offices, hospital, bank, airport, etc. Nowadays, आजकल के दिन में कंप्यूटर कहाँ नहीं है? हर जगह कंप्यूटर है, हर किसी के पास कंप्यूटर है। जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं वो भी एज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है। बैंक में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे, म्यूजियम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो वहां बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो रहा है। सारे कंप्यूटर के बेसिस पे काम हो रहे हैं। इट गिव एक्यूरेट रिजल्ट एंड आल्सो वर्क वेरी फास्ट। ये 100% करेक्ट रिजल्ट देता है। कब देता है? जब हमारा 100% एक्यूरेट इनपुट होगा या इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी। The next is, it is an electronic machine that accept data and instruction given by the user, process them accordingly and give meaningful result. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये क्या करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता लेता है जो यूजर देता है। जैसे हमने इनपुट दिया तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा? उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा। A computer is made up of 4 types of devices. 4 तरह के डिवाइसेस से कंप्यूटर बना है। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। These are the 4 types of devices. So according to which computer is built up. तो पहला हम किसको पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर किसने बनाया? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो कम ऑन द इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। क्योंकि जब तक अगर हमें बाइक से कहीं जाना होगा तो हम बाइक में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। हमने इनपुट उसमें पेट्रोल डाला, किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। पेट्रोल प्रोसेस हो रहा है और कहां पर उसको स्टोर कर रहे हैं? टैंक में। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग हो जाएगा, आउटपुट जहां पे हमें जाना है वो पेट्रोल क्या होगा? यूज होगा और यूज होके हमें जो गाड़ी चलेगी तो गाड़ी कहां पहुंचाएगी? हमारे डेस्टिनेशन। तो ये क्या है? इसका प्रोसेसिंग। तो इनपुट ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को देते हैं। The devices through which we enter data and instruction are called input devices. The most commonly used input devices are keyboard and mouse. जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है वो कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे कंप्यूटर को हेल्प करता है। कीबोर्ड, it is used to enter
डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। यहां हम टाइपिंग के थ्रू डेटा को एंटर करते हैं, ठीक है। टाइपिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। A standard keyboard has 104 की। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसमें मल्टीमीडिया वाला नहीं, जो बेसिक कीबोर्ड है उसमें 104 कीज होते हैं, जिसमें न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर, ये सारे स्पेशल फंक्शंस वाले, स्पेशल सिंबल्स वाले कीज होते हैं, उसमें 104 कीज होते हैं। माउस, माउस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। वी यूज इट टू ड्रॉ पिक्चर एंड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। इससे हम इनपुट कैसे देते हैं? पॉइंट करके। ये हमारा कुछ ड्रॉ करने में या फिर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन, जिसको हम माइक भी बोलते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? ये हमारे वॉइस को, हमारी आवाज को एज अ रिकॉर्ड करता है, एज अ इनपुट लेता है और स्टोर करता है कहां? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और उस पे प्रोसेसिंग करता है। इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। वो कई सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, जैसे वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड कंप्यूटर सिस्टम में वो रिकॉर्ड करता है। सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड। और नेक्स्ट क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? ये एक गेमिंग टूल है। गेमिंग टूल मींस कि जैसे हमारी गाड़ी का गियर होता है, ये जैसे ये है, ये क्या है? जॉयस्टिक है। इसको हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक यूज्ड टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक किस लिए यूज होता है? प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट इज स्कैनर। It is a device that reads the text or picture printed on the paper and translated the information into a form that computer understands. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं? अपनी इस हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी मींस इसको स्कैन करा के और अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको सेव कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट कॉपी, जो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। वो क्या है? स्कैनर। देन टच पैड। The touch pad is used in a laptop computer instead of mouse. लैपटॉप में देखा है, यहाँ नीचे की साइड एक छोटा सा एरिया होता है, छोटा सा ब्लॉक होता है जिसपे हम फिंगर इधर उधर करते हैं, तो उसका कर्सर वो एज अ माउस का काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं? टच पैड। It is touch sensitive pad. You can control the movement of pointer on the screen by moving the finger on the touch pad. टच पैड में हम एज अ माउस यूज करते हैं, उसके कर्सर को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम माउस यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वैसे हम टच पैड को यूज करते हैं लैपटॉप में। क्यों? माउस के कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारे माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए
यूज होता है, इट इज आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ फिगर डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो डिजिटल डिजाइनर होते हैं, जो कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट पेन यूज करते हैं और उसी के थ्रू उस पे ड्रॉ करते हैं। उनको पेपर और पेन की जरूरत नहीं होती है, वो स्क्रीन पे जैसे जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे वैसे वहां पे डिजाइन बनता जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस में क्यों आता है, क्योंकि वो हमारी इमेज को कैप्चर करता है और कैप्चर करके उसको एक सॉफ्ट कॉपी में रखता है। जब हम उसको प्रिंट कराते हैं तब जाके वो क्या होता है, हार्ड कॉपी में ट्रांसफॉर्म होता है। इट इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ एंड रिकॉर्ड वीडियोस। फोटोग्राफ और रिकॉर्ड वीडियोस के लिए हम उसको यूज करते हैं। फोटोज एंड वीडियो टेक with a digital camera are stored in a memory chip inside the camera। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम या कैमरे के मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं। Then the digital camera is plugged into the computer and the image videos are transferred to the computer for storing, editing and printing। पहले वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है, सॉरी कैमरा में स्टोर होता है, और उसके बाद जो उसमें चिप होता है या फिर इनबिल्ट मेमोरी होती है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं और ट्रांसफर करने के बाद फिर उसमें हम एडिट करते हैं। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है, अभी हम फोन के थ्रू कॉलिंग करते हैं, हमारे लैपटॉप में एक कैमरा होता है जिसके थ्रू हम कोई भी फेस टू फेस टॉक कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। तो जो वो कैमरा होता है, जो पहले हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते थे चैटिंग के लिए, वीडियो चैटिंग के लिए या मीटिंग के लिए, तो वो क्या होता था, वेब कैम होता था। वेब कैम जैसे अभी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उसी तरह वेब कैम होता है। ये है वेब कैम, ये है हमारा डिजिटल कैमरा जो इस टाइम पे डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, डीएसएलआर एंड सोनी, दीज आर द डिजिटल कैमरा। पहले रील वाले आते थे, इसको हम बोलते थे मैनुअल कैमरा, दैट वाज नॉट द डिजिटल कैमरा। अभी क्या है, हमने सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक फोटो खींच लेगा, वीडियो बना लेगा। So web camera, it is a device connected to the computer for capturing still images and live photos. It is primarily used to share pictures and have live chat and with our friends and relatives using internet। इसके थ्रू हम वेबकैम जब यूज करते थे, हम अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ या मीटिंग में वीडियो चैट करते थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे या वीडियो कॉलिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। अभी हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन थे, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड, लाइट पैड, डिजिटल कैमरा एंड लास्ट इज वेब कैमरा। अब हमने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को इन सारे डिवाइस के किसी भी एक डिवाइस के थ्रू, अब हमें प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास केवल एक है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया, ये क्या करेगा, ये हमारे सीपीयू का स्ट्रक्चर है। हमारे सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। तो इसमें क्या है, इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट के पास सबसे पहले जाता है। कंट्रोल यूनिट देता है किसको, पहले वो डिसाइड करता है कि अरिथमेटिक यूनिट को देना है या फिर लॉजिक यूनिट को, तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी सेंड कर देता है। वहां पे जैसे ही ये डेटा प्रोसेस होता है फिर से कंट्रोल यूनिट के पास आता है। कंट्रोल यूनिट अब उसको क्या करता है, या तो मेमोरी स्टोरेज में इसको स्टोर कर देता है कि हम बाद में दिखाएंगे, और अगर तुरंत उसको रिजल्ट चाहिए होता है तो वो क्या करता है, तुरंत यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। The processing unit of computer is a central processing unit. The CPU is present inside the CPU box. The CPU does all the calculation of computer. CPU is the brain of a computer where it processes and stores the information. जहां पे वो प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को उसका रिजल्ट दे देता है। इट परफॉर्म ऑल द जॉब दैट वी ऑर्डर टू डू। ये वो सारे जॉब मींस की वो सारे काम करता है जो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इसको देते हैं, और देने के बाद ये क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को दे देता है। इट इज आल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, और इसको हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। द सीपीयू हैज मेनली तीन पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट, this unit store information temporarily or permanently according to our need. ये हमारे नीड के अकॉर्डिंग इस पे टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करती है, रिजल्ट को स्टोर करती है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, this unit perform all arithmetic calculation and logical operation. अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन मींस अरिथमेटिक कैलकुलेशन कौन से होते हैं, जैसे हम बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन या अरिथमेटिक यूनिट में जाते हैं। लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, यहां पे लॉजिक के थ्रू क्वेश्चंस को या डेटा को या जो टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म किया जाता है। यहां पे ट्रू, फॉल्स, यस, नो एंड और नॉट, ये सब क्या है, यहां पर यूज किए जाते हैं कोई भी कैलकुलेशन या टास्क को परफॉर्म करने के लिए।
And the next is control unit. The control unit work with a traffic policeman and manage all the operation of the computer. ये एज अ ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है और सारे फंक्शन को ये मैनेज करता है। कब किसको इंस्ट्रक्शन देना है, कब किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, कब डिस्प्ले करना है, कब इनपुट लेना है, ये सब क्या करता है, हमारा सीयू मैनेज करता है। So the next is ये डायग्राम बना लेना। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से हमने कंट्रोल यूनिट पे इनपुट दिया। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को देना, देन डिसाइड करेगा कि इनसे रिजल्ट लेके मेमोरी यूनिट में थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है या ज्यादा देर के लिए, देन जो रिजल्ट रहेगा उसको स्टोर करना है या फिर आउटपुट डिवाइस को दे देना। ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यूनिट्स। ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यूनिट्स। So this is all for today. In the next class we will discuss about output device and storage device, and the rest we will discuss the hard words and question answers. So read the chapter, first purchase the book, read the chapter. If there is any confusion, then please write it on the WhatsApp group about the confusion. I will manage to clear it out and make a note or read it several times to understand the chapter. You have to read it and learn it, because when the homework and assignment will be given, you have to do it according to your book, to your subject book. Otherwise, you will not get the marks in the test or examination when the school will reopen after the COVID. Thank you. See you in the next class.